गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पाइपल ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये मैटर मुंबई आईटीआईटी की सी बेंच ने डिसाइड किया। केस की जो डेट है वो 1 जनवरी 2021 है और ये मैटर 85 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 78 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर असेसी की शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई थी। असेसी ने अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए थे। जो जितना भी शेयर प्रीमियम था और जो कैपिटल थी वो एक असेसी से आई थी। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने जिस भी पर्सन से शेयर कैपिटल आई थी उसको सेक्शन 133(6) का नोटिस इशू किया। नोटिस उसके यहाँ डिलीवर नहीं हो पाया, जिसका इन्फ्रेंस असेसिंग ऑफिसर ने ये निकाला कि ये शेयर कैपिटल जेन्युइन नहीं है और असेसी की सेक्शन 68 के अंदर एडिशन कर दिया। इस केस में ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो असेसी था वो ज़्यादा अपने शेयर कैपिटल के बारे में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाया था, जो कि उसकी जेन्युइननेस, क्रेडिट वर्थीनेस और आइडेंटिटी को बताते हों। असेसी ने इस एडिशन के अगेंस्ट करीबन 3.5 करोड़ की एडिशन थी। असेसी ने इस एडिशन के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील करी। रूल 46A के अंदर असेसी ने एडिशनल एविडेंस सबमिट किया और सीआईटी अपील ने जो वेरिफिकेशन असेसिंग ऑफिसर ने करनी थी वो सारी वेरिफिकेशन जो है वो सीआईटी अपील ने की। लेकिन इस केस में जनरली रूल 46A का ये रूल होता है कि जब भी सीआईटी अपील एडिशनल एविडेंस को एडमिट करेगा, उसको मानेगा, उसके बेसिस पर असेसी को कोई रिलीफ देगा, तो उससे पहले सीआईटी अपील को असेसिंग ऑफिसर का ओपिनियन लेना होता है और असेसिंग ऑफिसर को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी होती है कि असेसिंग ऑफिसर का उस एडिशनल एविडेंस पे क्या मत है। क्योंकि जब भी सीआईटी अपील के पास मैटर चल रहा होता है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक तो असेसिंग ऑफिसर होता है और एक असेसी होता है। तो जो असेसी अपना एविडेंस असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं दे पाता और वो एडिशनल एविडेंस सीआईटी अपील के पास देता है, तो सीआईटी अपील जो है वो असेसिंग ऑफिसर को चिट्ठी लिखता है कि आपका इस एडिशनल एविडेंस पे क्या कहना है, आपको इस पे क्या इंक्वायरी करनी है, क्योंकि ये जो प्राइमरी राइट होता है वो असेसिंग ऑफिसर का होता है। लेकिन इस केस में जो सीआईटी अपील साहब थे उन्होंने असेसिंग ऑफिसर को एक प्रॉपर मौका नहीं दिया था उस एडिशनल एविडेंस पे अपने कमेंट्स का और अपनी छानबीन का, और सीआईटी अपील ने असेसी को पूरा रिलीफ दे दिया। बाद में जो डिपार्टमेंट है वो आईटीआईटी गया और आईटीआईटी ने ये पाया कि असेसिंग ऑफिसर को पूरा मौका मिलना चाहिए उस एडिशनल एविडेंस को रिव्यूट करने का, उस एडिशनल एविडेंस की तहकीकात करने का, और इसीलिए बॉम्बे आईटीआईटी ने ये मैटर जो है वो असेसिंग ऑफिसर को रिवर्ट बैक कर दिया। फ्रेंड्स, मैटर छोटा सा है, लेकिन इस मैटर को जो डिस्कस करने का कारण है वो ये है कि हमको अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो असेसिंग ऑफिसर के पास सब्सटेंशिएट करनी चाहिए। इस केस में हालांकि असेसी ने अपने इन्वेस्टर की सारी डिटेल्स जो है वो सबमिट कर दी थी और ये कहा जाता है कि जो पावर होती है सीआईटी अपील की वो असेसिंग ऑफिसर के को टर्मिनस होती है, बराबर होती है। तो ऐसे रूल के बाद यदि सीआईटी अपील असेसी को रिलीफ दे भी देता है तो एडिशनल एविडेंस में, तो इसके अंदर यदि आईटीआईटी उसको रिवर्ट बैक करती है तो असेसी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक ये होता है कि उसकी लिटिगेशन जो है वो बहुत लंबे पीरियड तक चलती है। लेकिन क्योंकि ये कानून की में लिखा है, ये रूल है कि
एओ का ओपिनियन लिया जाना चाहिए, उसके विचार लिए जाने चाहिए। तो इसलिए यदि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स एओ के पास सबमिट नहीं किए हैं और सीआईटी अपील उसको सबमिट करता भी है, एडमिट करता भी है, तो वो फिर एओ के पास उन डॉक्यूमेंट्स को भेजता है और इसमें एसएससी का बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि एओ से जो रिमांड रिपोर्ट आती है वो एसएससी के फेवर में नहीं आती, क्योंकि वो एओ पहले ही एडिशन कर चुका होता है। तो उसकी एक कहीं ना कहीं एक ईगो भी होती है उसको लेकर के कि वो उस एडिशनल एविडेंस को सबमिट जो है वो बड़े पॉजिटिव फ्रेमवर्क से नहीं करते। तो हमको यदि आगे अपील्स में रिलीफ लेना भी है तो वी शुड ट्राई टू सबमिट मैक्सिमम नंबर ऑफ द एविडेंसेस एट द टाइम ऑफ द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। इस केस में आईटीएटी ने मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिवर्ट बैक कर दिया। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पाइपर ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।